हेलो बच्चों, क्लास 12th बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 3 अति महत्वपूर्ण टॉपिक आभासी फल, सत्य फल, अनिषेक फल क्या होते हैं, पूरा परिभाषा बताएंगे, इनके उदाहरण बताएंगे, इनके अन्य नाम भी आपको समझाएंगे। और इसको समझाने के बाद लास्ट में आपके लिए बड़े काम की चीज़ हमने यहाँ पर रखा है। वो क्या है? परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, यानी इन 3 टॉपिक से परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, परीक्षा में यहाँ 3 बहुविकल्पी प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं और अन्य बहुविकल्पी प्रश्न कैसे तैयार करेंगे वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर देखिए अन्य प्रश्न जो लघुत्तरी और अति लघुत्तरी में पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, वो प्रश्न कैसे बनते हैं वह भी इसी वीडियो में आपको पूरा समझाएंगे। तो अब हम वीडियो की करते हैं शुरुआत। बच्चों 3 महत्वपूर्ण टॉपिक में हमारा है आभासी फल, सत्य फल और अनिषेक फल। देखिए सबसे पहले हमें सत्य फल जानना होगा, फिर आभासी फल जानना होगा, फिर अनिषेक फल जानना होगा। लेकिन थोड़ा हमारा क्रम गड़बड़ हुआ है, हमने आभासी पहले लिखकर सत्य बाद में लिखा है, लेकिन हम समझेंगे पहले सत्य फल और उसके बाद हम समझेंगे आभासी फल। ठीक, तो सत्य फल क्या है बच्चों, पहले इसको जान लेते हैं, फिर आभासी फल पर हमारा जो है अभी लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक, तो हम समझते हैं सबसे पहले सत्य फल। बहुत ध्यान समझिए, एक एक चीज़ क्लियर कराएंगे, पूरा आपको याद कराएंगे। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आएगा तो 3 लोगों में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं सत्य फल की। बच्चों सत्य फल क्या होता है? जो भी फल बनेगा वो निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात बनता है, इतना आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हम अन्य वीडियो में निषेचन वगैरह भी समझाएंगे आपको, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में बहुत टॉपिक्स क्लियर करने हैं, उसमें निषेचन जरूर आएगा। ठीक, तो निषेचन क्या होता है हम बाद में क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान दो कि निषेचन के बाद, हमने क्या बोला, निषेचन के बाद अंडाशय से जो फल विकसित होते हैं, निषेचन के बाद अंडाशय से जो फल विकसित होते हैं उन्हें सत्य फल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सत्य फल कहते हैं। फिर समझिए, निषेचन के बाद अंडाशय से जो फल विकसित होते हैं उन्हें सत्य फल कहते हैं। वैसे तो बहुत उदाहरण है, लेकिन 2 प्रमुख उदाहरण आम और नारियल आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब सत्य फल की बात करता है तो आम और नारियल का उदाहरण वहां पर जरूर आता है। इसके अलावा मक्का, तरबूज, मटर भी मैं यहां लिख देता हूं, मक्का भी इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक, तरबूज भी इसी के अंतर्गत आएगा और मटर भी बच्चों इसी के अंतर्गत आएगा। कैसे फल के अंतर्गत? सत्य फल के अंतर्गत। और ध्यान दीजिए, सत्य फल ही ज़्यादा आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो ये सत्य फल बोर्ड एग्जाम की पहली पसंद अगर सत्य फल को जो है क्वेश्चन देता है तो वो आम और नारियल होता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। दिक्कत बच्चों तब होती है जब इसी चीज़ को अन्य नाम से पूछ लेता है। तो सत्य फल का अन्य नाम क्या है मैं वो आपको क्लियर कराऊंगा। सत्य माने वास्तव में, तो इसको एक और नाम से जानेंगे, अन्य नाम में आप यहां पर लिख सकते हैं बच्चों वास्तविक फल। क्या लिख सकते हैं? वास्तविक फल। बच्चों यथार्थ नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, यथार्थ फल। क्या आप लिख सकते हैं इसमें? यथार्थ फल। बच्चों इसके अलावा भी इसका और आप यहां पर नाम लिख सकते हैं, यथार्थ के बाद युकार्प, युकार्प भी इसको बोला जाता है, युकार्प फल भी हम इसको कह सकते हैं। अर्थात बोर्ड एग्जाम में अगर सत्य फल ना देगा तो कहेगा वास्तविक फल किसे कहते हैं, या फिर बच्चों यथार्थ फल किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, सत्य फल। मैंने क्या परिभाषा बताया? निषेचन के बाद अंडाशय से जो फल विकसित होते हैं उन्हें सत्य फल कहते हैं। उदाहरण के लिए आम, नारियल, मक्का, तरबूज, मटर, सबसे प्रमुख उदाहरण आम और नारियल। अन्य नाम क्या है बच्चों? वास्तविक फल, यथार्थ फल और युकार्प फल भी आप इन्हें कह सकते हैं।
क्लियर हुआ? यस, एकदम अच्छे से। ठीक, आभासी फल, दूसरे नंबर पर आप इसको अपने कॉपी में लिखिएगा, आभासी फल। अब देखिए क्या लिखा है, जब का विकास अंडाशय के अतिरिक्त, यानी निषेचन के पश्चात फल कहाँ से बनता था? अंडाशय से। लेकिन अब क्या कर रहा है, जब फलों का विकास अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग, पुष्प के अन्य भाग, जैसे पुष्प में कई भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन से हो। कहने का अर्थ है कि जब निषेचन के पश्चात फलों का विकास जो है वो अंडाशय से ना हो, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुष्पासन आदि से हो, तो ऐसे विकसित होने वाले फलों को या इस प्रकार से बनने वाले फलों को हम क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। हम क्या बोलते हैं बच्चों? आभासी फल कहते हैं। बच्चों इसका सबसे प्रमुख और पहला उदाहरण आप सभी का अगर आएगा तो सेब, फिर आप यहाँ एग्जाम्पल में लिख सकते हैं स्ट्रॉबेरी, फिर बच्चों यहाँ पर आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं अनानास, ठीक, या अनानास बोलते शायद इसको, अनानास। फिर बच्चों यहाँ पर जो है सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अनानास हो गया। इसके अलावा जो है नाशपाती, नाशपाती भी होता है, नाशपाती, ठीक, नाशपाती। बच्चों इसके बाद शरीफा जो है इसी का उदाहरण बन जाएगा। तो ये सारे के सारे जो फल हैं वो आप सभी का किसके अंतर्गत आते हैं? आभासी फल के। आप कहोगे कि अन्य नाम, आभासी मतलब झूठ, सही नहीं, तो असत्य, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? असत्य फल। असत्य या झूठ को मिथ्या भी बोलते हैं बच्चों, तो इसका एक और नाम हो जाएगा मिथ्या फल। क्या हो जाएगा? मिथ्या फल। इसका अन्य नाम हो जाएगा मिथ्या फल। इसका एक और नाम हो जाएगा बच्चों कूट फल। क्या हो जाएगा? कूट फल। इस तरह से इसके नाम है। एक और नाम मुझे याद आ रहा है, गौण फल। क्या नाम लिख सकते हो आप इसमें? गौण। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आभासी फल के अन्य नाम क्या हुए? असत्य फल, मिथ्या फल, कूट फल, गौण फल। ठीक, बहुत बढ़िया, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब फलों का विकास अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन से हो, तो ऐसे फलों को आभासी फल कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों सेब, स्ट्रॉबेरी, अनानास, नाशपाती, शरीफा, ये आपके जो हैं आभासी फल हैं। इनको अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, असत्य फल, मिथ्या फल, कूट फल और गौण फल। ये बात आप ध्यान देंगे। अच्छा, यह भी बात आप सभी को जो है बड़े अच्छे से समझ में आ गई। बच्चों अगला हमारा ध्यान से देखिए जो फल में आ रहा है अनिषेक फल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार पूछा गया है। क्या लिखा है? कभी कभी, अरे गाना नहीं गाना है, अब आप गाना ही गाने में लग गए हैं। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, तो बाद में क्या हो जाता है समझिए। तो कभी कभी फल बिना निषेचन के ही उत्पन्न हो जाते हैं, यानी फल में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन क्रिया होती है, उसके बगैर ही फल बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि फल बिना निषेचन के ही मतलब बन जाता है। तो ऐसे बनने वाले फलों को लिखा ना, तो ऐसे फल को अनिषेक फल कहा जाता। तो उदाहरण आपका केला है बच्चों। क्या है? केला एक ऐसा फल है जो निषेचन की प्रक्रिया के पहले ही बन जाता है। इसी में एक और एग्जाम्पल है अंगूर। ये दो प्रमुख उदाहरण आप हमेशा आप इसको याद रखिएगा। अन्य नाम अनिषेक फलन में जो है बच्चों नहीं होता है। अनिषेक फलन में एक बात याद रख सकते हैं, अन्य नाम तो नहीं मिल रहा है, इन फलों में बीज नहीं होते। केले का बीज आपने कभी देखा क्या? इन फलों में बीज नहीं होते। तो
इस तरह से हमने आपका ये टॉपिक कवर किया, आभासी फल, सत्य फल और निषेक फल। ठीक, अगर आपको कम समझ में आए तो पीछे रिपीट करके वीडियो फिर से देख सकते हैं। ठीक, अब परीक्षा बोर्ड पिछले साल की परीक्षाओं में, उसके पिछले साल की परीक्षाओं में प्रश्न इस पर कैसे बने हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। तो भैया ये जवाब देना है कि कौन सा एक आभासी फल नहीं है, तो ये पता होना चाहिए कि कौन आभासी फल होता है। तो सेब कैसा फल है, अभी अभी बताया, आभासी। स्ट्रॉबेरी कैसा है, आभासी। अखरोट, हाँ यहाँ एक चीज़ और लिख लेना है, अखरोट, ध्यान से देखो, अखरोट एक उदाहरण और बन गया। ठीक, अखरोट जो है वो कैसा फल है आपका, आभासी। आम आपका आभासी फल नहीं है, क्योंकि आम आपका किस में आ रहा है, सत्य फल में। तो इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल नहीं है, तो आम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेब, स्ट्रॉबेरी और अखरोट जो है वो आभासी फल होते हैं, क्योंकि उनका निर्माण जो है अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों जैसे बाह्य दलपुंज और पुष्पासन से होता है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा कूट फल नहीं है। अब भैया आभासी फल को असत्य, मिथ्या, कूट, गौण भी बोलते हैं। अब आभासी ना बोलकर क्या बोल दिया, कूट फल नहीं है। तो भैया सेब जो है वो, अगर आप सेब देखिए तो वो आभासी में यानी कूट फल है। अंगूर कहाँ मिल गया आपका, अनिषेक में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है अनिषेक में मिल जाएगा। आम जो है, मटर जो है, मटर आपका जो है सत्य फल में चला जाएगा, आम जो है सत्य फल में चला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जवाब दे पाना जो है, हाँ सॉरी, कूट फल है, सॉरी इस बार प्रश्न क्या कर रहा है कि कूट फल है, ये नहीं कर रहा है कि कूट फल नहीं है, क्या कर रहा है, कूट फल है। तो कूट फल माने आभासी फल। तो इन तीनों ऑप्शन में अंगूर अनिषेक में जा रहा है, आम और मटर जो है आपका, आम और मटर किस में जा रहा है, सत्य में जा रहा है। तो बचा केवल क्या, सेब, यानी सेब कूट फल मतलब आभासी फल होता। तो प्रश्न ऐसे घुमाकर पूछता है। अच्छा, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक असत्य फल है, मतलब इसमें से कौन ऐसा है जो असत्य है। अब देखो, कूट लिया, आभासी नाम लिया, अब बोल दिया असत्य, ऐसे प्रश्न करेगा बच्चों। तो अब असत्य में देखते हैं, तो असत्य फल अगर यहाँ पर देखा जाए, अंगूर आपका जो है अनिषेक हो गया। अब आपको पता भी हो जाएगा, आम जो है आपका सत्य फल हो गया, अमरूद भी आपका सत्य फल में चला जाएगा, और सेब जो है आपका एक कैसा फल है, असत्य फल है। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया। अन्य जो अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे या लघुत्तरी प्रश्न होंगे, उसमें प्रश्न कैसे करता है जरा ध्यान से देखिए। इसमें हमारा प्रश्न है, दो आभासी फलों के नाम लिखिए, ऐसे प्रश्न करेगा, दो आभासी फलों के नाम लिखिए। ठीक, तो दो आभासी फल इसमें से कोई भी दो लिख दीजिए, सेब स्ट्रॉबेरी, सेब अनानास, सेब नाशपाती, सेब शरीफा, सेब अखरोट, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप दो आभासी फलों का नाम लिख लीजिए। बच्चों यहीं पर ऐसे प्रश्न कर सकते हैं, दो अनिषेक फलों के नाम लिखिए, दो सत्य फलों के नाम लिखिए, या ऐसे भी प्रश्न कर सकता है कि दो आभासी और दो जो है अनिषेक फलों का नाम लिखिए। तो तैयारी आपकी होनी चाहिए, जैसा पूछेगा वैसा लिखोगे। ठीक, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, अगला प्रश्न आपका बन सकता है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। तो देखो, जब इस तरह का प्रश्न है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, तो उत्तर कैसे लिखोगे, ध्यान समझो। आपको पहले आभासी फल का डिफिनेशन दे देना होगा कि जब फलों का विकास अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों जैसे बाह्य दलपुंज पुष्पासन से हो, तो ऐसे फलों को आभासी फल कहते हैं। चूंकि सेब फल का निर्माण जो है अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन से होता है। सेब में जो फल का निर्माण होगा वो पुष्पासन से होता है। किससे होता है, पुष्पासन से होता है, इसलिए सेब को आप क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। बता दीजिएगा इस तरह से। प्रश्न बनता है, अनिषेक फलन क्या है। अनिषेक फल नहीं पूछ रहा है, गलती कर बैठोगे, दिल गलती कर बैठा, ये ध्यान देना, तो गलती कर बैठ सकते हो। अनिषेक फलन क्या है, तो आप इतना डेफिनेशन पहले लिखना। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, अरे बेवकूफ़ो ध्यान से देखो पढ़ाई लिखाई पर। ठीक, कभी कभी फल बिना निषेचन के ही उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसे फल को जो है अनिषेक फल कहा जाता है, तथा इस क्रिया को, इस घटना को अनिषेक फलन कहते हैं। तो इस तरह से आप सभी लोग अपनी तैयारी करिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आया। अगर समझ में आया तो बच्चों प्लीज़ 3 लोगों में यह वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो वीडियो में कमेंट करिए, उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।